सफाई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बरसात के बाद उफान पर उत्तर प्रदेश में नदियां, अमरोहा में पुल का एक हिस्सा टूटा। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर किशोर को दी तालिबानी सजा, रस्सी से हाथ बांधकर पंखे के हुक में लटकाकर पीटा। मधार महोबा में घर गिरने से बुजुर्ग दंपत्ति और बच्ची की मौत, मांगने पर नहीं मिला आवास का लाभ। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे चूरन वाले नोट, 4 दिन पहले भेजा था कोरियर, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी करेगी कई राज्यों इकाइयों में बदलाव, पार्टी में बढ़ी पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की भागीदारी। केरल के राज्यपाल ने किन्नर विश्वविद्यालय के कुलपति को बताया अपराधी, कहा उन्होंने मुझ पर हमला करवाया। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर आया एम्स डायरेक्टर का बयान, एक्टर शेखर सुमन ने भी किया राहत भरा ट्वीट। आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों से पूछा, हमारी पीठ में छुरा घोंप कर आपने क्या हासिल किया। समस्याएं सुनते सुनते सोने लगी सीएमओ, पास में ही बैठे रहे जिलाधिकारी, वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर मथुरा से। चंदा ग्रीन वेलफेयर रेजिडेंशियल ट्रांसपोर्ट नगर में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया गया। चंदा ग्रीन रेजिडेंस सोसाइटी ट्रांसपोर्ट नगर मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान किया गया, जिसमें प्रथम दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए भजन संध्या का आयोजन किया गया। द्वितीय दिन में नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सोसाइटी के बच्चों के द्वारा अपनी कृत्य प्रतिभा दिखाई गई। साथ ही नंद महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण जी के 56 भोग लगाते हुए सभी लोगों को भंडारे के माध्यम से प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी अध्यक्ष नवरतन सिंह, सचिव एसपी सिंह, मंडी चौकी इंचार्ज मनिंदर सिंह, यातायात पुलिस से पीएसआई रवि भूषण शर्मा, विजेंद्र सिंह, मुनीलाल दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद दीक्षित, यशपाल चौधरी, रणवीर सिंह, नीरज गर्ग, सुनील सक्सेना, नरेंद्र दीक्षित, प्रहलाद सिंह, ज्ञानेंद्र मिश्रा, नगर पाठक सुधीर नारूला, कृष्णवीर चौधरी, रिंकी दीक्षित, भावना सिंह, रशीम अग्रवाल, अंजलि मिश्रा, पूर्णिमा चौधरी आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। फोटो परिचय। चंदा ग्रीन सोसाइटी में भगवान श्री कृष्ण को लगाए गया 56 भोग। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर बांगरमा उन्नाव से अज्ञात अराजक तत्वों ने क्षेत्र के हदोई मार्ग पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व विधायक के नाम स्थापित शिलापट तोड़ दिया है। स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र ने जिलाधिकारी से नया शिलापट स्थापित कराए जाने की मांग उठाई है। क्षेत्र के ग्राम नेवल के मजरा हीरामन पूर्वा निवासी पूर्व विधायक एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुल्ला प्रसाद हंस के पुत्र महेंद्र कुमार द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्र के अनुसार बीते दिनों क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार द्वारा हरदोई मार्ग से ग्राम हीरामन पूर्वा संपर्क मार्ग मोड़ पर स्वतंत्रता सेनानी के नाम से शिलापट स्थापित कराया गया था, जिसे अज्ञात अराजक तत्वों ने तोड़कर फेंक दिया है। अराजक तत्वों के इस बेसा कारनामे से स्वतंत्रता सेनानी परिवार को भारी मानसिक आघात पहुंचा है। सेनानी आश्रित परिवार ने जिलाधिकारी से नया शिलापट स्थापित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी किए जाने की मांग की है। रिपोर्टर जमीन खान। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार।
तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। खबर बंगल में उन्नाव से दिल्ली से बिहार होकर नेपाल जा रही तेज रफ्तार अनियंत्रित इनोवा कार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की फेसिंग तोड़कर पलट गई। हादसे में कार सवार मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां के चिकित्सकों ने घायल की हालत नाजुक बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। नेपाल के जीतपुर चिलिया निवासी फूलपति कर्णीद पुत्र बालकिशन गंभीर रूप से बीमार है। वह इलाज के लिए अपने रिश्तेदार तंकनाथ जेसी पुत्र रामनाथ जेसी के साथ किराए की कार द्वारा आगरा एक्सप्रेसवे से दिल्ली गया था। आज वह सोनू शेख पुत्र शेख सफीर निवासी नौतनवा बेतिया बिहार की कार से घर जा रहा था। तड़के करीब 4 बजे एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 236 के निकट क्षेत्र के ग्राम रघुरामपुर के सामने चालक को अचानक झपकी आ गई, जिससे अनियंत्रित कार एक्सप्रेसवे की फेसिंग तोड़कर नीचे जाकर पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से बीमार फुलपति गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपीडा रेस्क्यू टीम की सहायता से उसे यहां से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ के चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कानपुर में धारा 144 बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन का सख्त फैसला, जारी गाइडलाइन। कोरोना महामारी का खतरा कम नहीं हुआ है। ताजा खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से की जा रही है कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि देखते हुए यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। अधिकारियों ने कहा है कि विभिन्न आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 भी लगाई गई है। कानपुर में धारा 144 के तहत एक बार में 4 से 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। लोग अधिकारियों की अनुमति के बिना बड़ी संख्या में जुलूस भी नहीं निकाल सकते हैं। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। कोरोना के 13,000 नए मामले मिले, 36 मौतें। इससे पहले शनिवार को देश में कोरोना संक्रमण के मामले में स्थिरता नजर आई है। पिछले कुछ दिनों में 15,000 के आसपास नए मामले मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 13,272 मामले मिले हैं और 36 मौतें हुई है, जिनमें केरल में पहले हुई 6 मौतें भी शामिल है, जिसे राज्य सरकार ने नए आंकड़ों के साथ जारी किया है। सक्रिय मामलों में 664 की गिरावट दर्ज की गई है और इनकी संख्या 1,01,166 रह गई है। मरीजों के उबरने की दर 98.58% और मृत्यु दर 1.19% पर बरकरार है। दैनिक संक्रमण दर 4.21% और साप्ताहिक संक्रमण दर 3.87% है। कोविड पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 209.59 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 102.35 करोड़ पहली, 93.92 करोड़ दूसरी और 13.31 करोड़ सतर्कता डोज शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। देश को आजाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त जो हुआ विभाजन का दर्द अभी तक दिलों में। नवल किशोर। आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्र वंदन समिति के तत्वाधान में अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में आज समापन मनाया गया। भारत माता आरती कार्यक्रम के क्रम में आज के दिन गोरखपुर महानगर स्थित कार्यक्रम नौका विहार तारामंडल में समापन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत माता की भव्य आरती की गई और इस आर्ट के कलाकारों द्वारा 75वां स्वतंत्रता सेनानियों की खुद के द्वारा बनाई गई पेंसिल स्केच को लेकर तिरंगा यात्रा निकला गया और विभिन्न कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीतों पर डांस और गीत प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेहदावल के विधायक अनिल त्रिपाठी, मुख्य वक्ता नवल किशोर, क्षेत्रीय सेवा प्रमुख सेवा भारती लखनऊ क्षेत्र विशिष्ट अतिथि पुष्प दंत, जैन उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड पीके मलन, राकेश श्रीवास्तव रहे। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय सेवा प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आजादी की देवी हमारे घर बहुत बल रानी के बाद आई हमारे देश के
दो टुकड़े हो गए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और एक बहुत बड़ा भूभाग हमारे हाथ से चला गया। विभाजन का दंश आज तक भारत झेल रहा है और अब तक भारत का अखंड रूप संसार में स्थापित नहीं होता। जो भी समस्याएं हैं, जिसमें आतंकवाद, क्षेत्रवाद, यह सब नहीं समाप्त होने वाली है। अतः भारत को पुनः अखंड होना होगा। अखंड भारत की पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। उन्होंने आजादी के महत्व को बताते हुए कहा कि आजादी के परवानों ने अपने सब कुछ भारत माता के निछावर कर हम सबको यह दिन दिया। अब हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस आजादी को संजोकर रखें और अपने देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जो शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आरपी शुक्ला, संचालन अर्पण और प्रस्तावना पुनीत पांडे ने रखी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्र वंदन समिति के अध्यक्ष विजय खेमका, महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी, सुनीशा श्रीवास्तव, रूप रानी, प्रीति श्रीवास्तव, नितेश सिंह, रीता शर्मा, राजू लोहारिका, मुकेश दुआ, राहुल पांडे, देवीलाल गुप्ता, संजय मिश्रा, राहुल गुप्ता, नवीन चंद्र पांडे, अशोक सिंह, माया गुप्ता, विनीता पांडे, योगेश पांडे, योगेंद्र पांडे, परवीन श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव, नीलम पांडे, उत्कर्ष त्रिपाठी, स्वीटी जायसवाल, प्रीति श्रीवास्तव, अभिषेक त्रिपाठी, भावेश मोहन, कृष्ण मोहन, प्रशांत देवांग, नीतीश जायसवाल, कुलदीप त्रिपाठी, अमित पांडे आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट सुनील पाठक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीते कई समय से अपनी तबीयत को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिनों दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। राजू की तबीयत खराब होने की खबर सामने आने के बाद से ही उनके फैंस और करीबी लोग लगातार उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। बीते दिनों नाजुक हालत के बाद अब कॉमेडियन की सेहत में फिर सुधार होता दिख रहा है। शेखर सुमन ने ट्वीट कर बताई हेल्थ अपडेट। रविवार को राजू श्रीवास्तव की ताजा हेल्थ अपडेट देते हुए शेखर सुमन ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि कॉमेडियन के अभी ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन ब्रज में नंदोत्सव की धूम रहती है। इसको लेकर बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश जी से जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता ने विशेष वार्ता की। देखिए आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता के साथ। आज हम बता दें, कल जहां एक और अजन्मे के जन्म को लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी, तो वहीं ब्रज में दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। और इसी के मध्य आज हमारे साथ हैं बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश जी। विधायक जी, आज क्या संदेश देना चाहते हो नंदोत्सव के उपलक्ष्य में? देखिए, कल जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे देश और दुनिया में जहाँ भी आप देखें, रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और जन्म होने के उपलक्ष्य में हमारे ब्रज में, हमारे जनपद मथुरा में लगभग 50 लाख श्रद्धालु भक्तों ने जन्म स्थान वृंदावन, गोवर्धन, दाऊ जी महाराज, गोकुल सब जगह दर्शन किए। अभी भी 25 लाख के लगभग श्रद्धालु मथुरा में मौजूद हैं। कल जैसा कि हमने देखा विधायक जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, श्री कृष्ण जन्म स्थान में विधि विधान पूजन अर्चन किया
मसलन वह ज़्यादा देर नहीं रुके ब्रज में, जाते जाते ये कह रहे कि ब्रज के विकास के लिए धन की कोई और कसर नहीं रहने दी जाएगी। क्या मानना है ये तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का 25वीं बार मथुरा आगमन है। 5 वर्षों में ये भी अपने आप में इतिहास है कि क्षेत्र की विकास हमारा जितना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनपद का विकास जितना हमारे योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी नेतृत्व में हो रहा है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कल भी आकर उन्होंने जो आते हैं निराश्रित होते हैं, संत महाराज होते हैं, उनके 600 आदमी एट ए टाइम भोजन कर सके, उनका भव्य भवन भी बनाया गया, भोजनालय, उसकी व्यवस्था भी पूरी दी गई है। स्वयं उन्होंने उसमें बैठ के भोजन परोसा भी, ग्रहण भी किया, मैं भी साथ था। अभी आपका आने का ये नहीं कि कुछ समय नहीं, काफ़ी समय रहे, उन्होंने पूरे वृंदावन में रहे, वृंदावन जन्मभूमि में भी रहे, और उन्होंने इस जन्माष्टमी के अवसर पर अजन में जो कल जन्म हुआ रात को, उनकी पूजा करके अपना हमारे ब्रजवासियों का, आए हुए श्रद्धालुओं का अपने आप में उपस्थित होकर बहुत बड़ा संदेश प्रदेश में दिया है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक मिलते हैं आज की मुख्य खबर से। नदी किनारे हमीरपुर में मिले मुगलकालीन 11 सोने के सिक्के, डीएम ने जांच को भेजा। हमीरपुर जिले में कैन नदी के किनारे एक चरवाहे को मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि कुल 11 सिक्के बरामद हुए हैं, जिन्हें डीम के माध्यम से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि यह सिक्के कितने पुराने हैं और इनकी कीमत कितनी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में केन नदी के किनारे एक चरवाहे को मुगलकालीन सोने के सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। परिहटा गांव के एक चरवाहा केन नदी के पास अपने जानवर चरा रहा था, तभी उसे मिट्टी में सोने के सिक्के दिखाई दिए, तो चरवाहे ने वो सिक्के उठा लिए। इन सिक्कों में अरबी और फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चरवाहे को सोने के सिक्के मिलने की सूचना पुलिस के पास पहुंची तो सिसोलर थाने की पुलिस ने सोने के 11 सिक्कों को बरामद कर जांच के लिए डीम को भेज दिए। सिसोलर के थाना प्रभारी दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि कुल 11 सिक्के बरामद हुए हैं, जिन्हें डीम के माध्यम से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि यह सिक्के कितने पुराने हैं। सोने का सिक्का मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बड़ी तादाद में लोग सिक्के मिलने वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया है। जांच के बाद ही इन सिक्कों के सही मूल्य का पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट हमीरपुर। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें खटाखट 2 मिनट में। पेशे से वकील 3 महीने पहले ही सोसाइटी में लिया था किराए पर घर। कौन है नोएडा की गालीबाज महिला? वाराणसी से राहत भरी खबर। चेतावनी बिंदु से पहले ही स्थिर हुई गंगा, जल स्तर 69.77 मीटर। अब ग्वालियर पहुंची गडकरी की नजर। आगरा तक बनेगा 160 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे। लखनऊ अयोध्या गोरखपुर हाईवे होगा 6 लेन मार्ग पर बनेंगे 40 नए स्टेज। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की गाड़ी को आगरा कॉलेज में नहीं मिला प्रवेश, परीक्षा का दिया हवाला। उन्नाव में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे चोरन वाले नोट। 4 दिन पहले भेजा था कोरियर, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। छात्रा से छेड़छाड़, विरोध पर पीटने के बाद बाल पकड़कर घसीटा। यूपी को रेलवे से तोहफा, गोरखपुर से लखनऊ तक दौड़ेगी वंदे मातरम ट्रेन। सीएम योगी को
धमकी देने वाले पर 2 करोड़ का इनाम। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, 2 लोगों से पूछताछ। जौनपुर में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, तालाब की कब्जाई जमीन पर बने असियाने।